जय हिंद दोस्तों हम आज एफएमसीजी सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मॉडल है। जिस तरह की एफएमसीजी कंपनी होती है वो अपने प्रोडक्ट खुद नहीं बनाती, दूसरी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट पे दे देती है। उस बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। वो एफएमसीजी सेक्टर से ही रिलेटेड बिजनेस मॉडल, मतलब कि उसके प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है लेकिन वो खुद नहीं बनाती है, दूसरी कंपनियों को दे देती है। तो उस बिजनेस मॉडल का नाम है हिंदुस्तान फूड। एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो इसके क्लाइंट की बात करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, टाटा कंज्यूमर है, आईटीसी है, दूसरा अपन बात करें डाबर है। इस तरह की टाटा कंज्यूमर, ये इसके गोदरेज कंज्यूमर है, इस तरह के प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है और फिर बाद में मार्का लगा देती है अपनी अलग अलग कंपनियां। तो इसमें अच्छा मूवमेंट आया है और उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से मूवमेंट आ सकता है। एक इसका पैटर्न है जो पैटर्न इसको बार बार रिपीट कर रहा है। तो इसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल, क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में भी देखेंगे और टेक्निकल चार्ट के थ्रू स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इसमें अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए किस तरह से इसमें अपने को एवरेज करना चाहिए। तो चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। सबसे पहले हिंदुस्तान फूड का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसमें एक पैटर्न बन रहा है, वो आपको पता होगा। एक होता है पोल एंड फ्लैग पैटर्न। पोल एंड फ्लैग पैटर्न की बात करें तो किस तरह से होता है, पहले अपन देखिए मार्केट में लिस्टेड हुआ था 19 में, फिर ये कंसोलिडेट था, फिर ये ऊपर पोल बना, बाद में फ्लैग। पोल एंड फ्लैग किस पैटर्न किस तरह से बनता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पोल देखिए ये इस तरह से पोल बनता है, बाद में ये फ्लैग बन जाता है, फिर बाद में ये पोल बनता है और फिर बाद में फ्लैग। अब पोल एंड फ्लैग पैटर्न की ये खासियत होती है कि ये इसमें जब पोल बनता है, ये पोल बनता है तो ये मूवमेंट खतरनाक आता है और अचानक आता है, फिर बाद में ये फ्लैग वाला कंसोलिडेट फेज हो जाता है। ये कई स्टॉकों में आपको देखने को मिलेगा। हिंदुस्तान एक दूसरा स्टॉक है, बिजनेस मॉडल है हैप्पीएस्ट माइंड, उसमें भी इस तरह के पैटर्न बन रहे हैं। तो वो भी आपने देखा होगा, जितना बहुत ये जितना ज्यादा कंसोलिडेट होता है उतना ही अच्छा मूवमेंट आता है। ये देखिए यहाँ पर इसने ये देखो यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ, पोल बनाया, फ्लैग बनाया, फिर बाद में देखो पोल अचानक आया, फिर बाद में कंसोलिडेट हो गया, फिर बाद में देखो इतने ही दिन। अब इसको देखिए समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ से जुलाई 22 से लेके और 5-6 महीने में ही इसने 300 रुपये, 350 से मतलब डबल हो गया 5-6 महीने में। और ये 6 महीने 7 महीने यहाँ पर ये कंसोलिडेट हो गया। अब देखिए इसमें खासियत ये है कि इस तरह का, अब आगे इसको ध्यान रखना, पहले भी हमने डिस्कस किया कि मूवमेंट आएगा तो इसमें बहुत अचानक आएगा। अब देखो ये कब से कंसोलिडेट हो रहा था, ये देखिए कंसोलिडेट हो रहा था इसमें दिसंबर 22 से। ठीक है, तो दो लगभग 1.5-2 साल हो गए, 2 साल के लगभग, मतलब देख सकते हो। तो 1.5 साल मान लीजिए, ठीक है, 1.5 साल के ये कंसोलिडेट था और फिर बाद में यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी है और हो सकता है 1-2-3 कैंडल इस तरह से बनती दिखाई दे। पोल एंड फ्लैग पैटर्न है। अब देखो किस तरह से इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है। जो फ्लैग बनता है वो फ्लैग इस तरह से बनता है, उसका कभी भी ये इसको नहीं काटता। ये मान के जो यहाँ पर मिल जाता है तो सबसे बेस्ट है, और ये हाई होता है वहां पर नीचे की काटने की बहुत ही रेयर चांस में पॉसिबिलिटी बनती है इसकी। तो अगर कहीं भी समझ लीजिए ये फेल भी हो जाता है तो इस लेवल पर 500 पे मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन इस स्टॉक में आपको ज्यादा रिटर्न, जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजी भी एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मॉडल है, उसमें भी अच्छा मूवमेंट आया, लेकिन इसका पैटर्न और डिक्सन टेक्नोलॉजी का पैटर्न अलग है। डिक्सन टेक्नोलॉजी में हमने डिस्कस भी किया था, बहुत ही अच्छा पैटर्न बना था और उसके बाद में अच्छी बुल रन आया उसमें। लेकिन उसमें इतना बुल रन आने की, ये कंसोलिडेट इस तरह का पैटर्न आएगा, 2-3 कैंडल बनाएगी, 800 रुपये तक जाएगा, फिर ये कंसोलिडेट हो जाएगा। तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग करने की एक टेक्टिक आपको बना सकते हो, रणती है कि इस तरह से अगर स्विंग ट्रेडिंग करना हो किस तरह से, तो ये आपको यहाँ से आए ऊपर, यहाँ से आए, फिर बाद में कंसोलिडेट होने लगे, फिर बाद में साइडवेज हो, फिर ये 1-1.5 साल कंसोलिडेट हो जाएगा, फिर बाद में एक अच्छा रिटर्न देगा। इस तरह की पोल एंड फ्लैग पैटर्न में एक अपॉर्चुनिटी बनती है। अब इसका थोड़ा सी बिजनेस मॉडल देखते हैं, फिर वापस चार्ट पे आते हैं। बिजनेस मॉडल देखिए, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मॉडल है जो एफएमसीजी से रिलेटेड होते हैं, जैसे फूड एंड बेवरेज, पर्सनल केयर से, ब्यूटी मेकअप से रिलेटेड, लेदर, स्पोर्ट, फुटवेयर, एसेसरीज, होम केयर, हेल्थ हेल्थ से, वेलनेस से, हाउस से। तो ये इस तरह के पेट केयर से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो इसके देखो भी मैन्युफैक्चरिंग आइडिया इंडिया टॉप में एफएमसीजी ब्रांड, जो एफएमसीजी के ब्रांड है उनका ये मतलब कि ये उनको मैन्युफैक्चरिंग करती है। आप इसमें देख सकते हो, ये देखो सारे इसमें देख मुंह जो आती है वो आती है, डिकोल्ड जो टेबलेट आती है, टोटल क्रैक, हैप्पी फील, और उसके बाद एज गार्ड आती है, वो देखो वीम आता है, टाटा ग्लूको आता है, वीट आता है, नाइसलिन, पावर, और बाद में ये नॉर्थ स्टार, नाइक का, हार्पिक आते हैं, रेड लेबल है, ताजमहल है, चाय आती है, थ्री रोजेज होते हैं, ये जो सनसिल्क के ये शैम्पू आते हैं, संतूर साबुन आता है। तो ये इस तरह की अलग अलग ब्रांड है, जैसे एफएमसीजी हुआ, फिर बाद में टाटा कंज्यूमर हुआ, दूसरा पेपर बोट है, ये देखो
ये इस तरह के प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। सारे रिन साबुन जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर की आती है, ये सर्फ एक्सेल आता है, व्हील आती है, तो ये प्रोडक्ट जैसे जैसे मान लीजिए रिन और सर्फ एक्सेल, व्हील है, ये कौन सी हिंदुस्तान यूनिलीवर की है डिटोल, लेकिन ये नहीं बनाती, बनाती है हिंदुस्तान फूड्स। ठीक है, इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग है। अब इसको थोड़ा सी स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, 74 64 है। और फिर बाद में ये इसका डाटा है, थोड़ा सी क्वार्टरली रिजल्ट देख रहे हैं कि क्या इसके इंप्रूवमेंट आए हैं, किस तरह से आए हैं। ये अब देखिए इसमें क्या है कि अपने को देखना है, देखो चीज देखनी है, सेल, एक्सपेंडिचर, अदर इनकम का सोर्स और नेट प्रॉफिट, ये चार चीजें देखनी होती है। मार्च और जून की बात करें तो मार्च की 731 है, बाद में 868 है, बाद में एक्सपेंडिचर की बात करें तो 670 है, बाद में 795 है, ये एक्सपेंडिचर है इसका। ये अदर इनकम का सोर्स 88%। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 22 23 27, तो ये इस तरह से बढ़ के आया है। थोड़ा बहुत 4 करोड़ का ही प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। बैलेंस शीट ये शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो देखो एफएमसीजी इसमें प्रमोटर के पास में 63 है, 3%, बाद में एफआईज की डीआईज की होल्डिंग 13% है, 20% कह सकते हो कि पब्लिक की होल्डिंग है। इस तरह की होल्डिंग है, तो इसमें आपने को क्या करना है, इस तरह से आपको रिटर्न मिलेगा। देखिए कई वैसे बोल देते हैं कि आपको अच्छा 5-10 गुना हो जाएगा, इसमें पॉसिबिलिटी है ये, लेकिन आपको एक इस तरह से ही पैटर्न बनेंगे। ये एक जिस तरह से ये मूवमेंट आएगा, मेरे हिसाब से इन स्टॉकों में अपने को इस तरह से कर सकते हैं कि इस मूवमेंट को कैप्चर करना है, इस मूवमेंट को कैप्चर करना है, इस मूवमेंट को कैप्चर करना है, फिर बाद में, क्योंकि अब देखिए 2 साल तो हो गए, कोई भी रिटर्न नहीं मिला, तो कोई भी स्टॉक में आप इसमें अपने कैपिटल को ब्लॉक करने से कोई मतलब नहीं। ऐसा हो सकता है कि जिनको लॉन्ग टर्म के लिए 5-10 साल के लिए वो होल्ड कर सकते हैं, इन लेवल पे आए तो एवरेज कर सकते हैं। अब इसमें किस तरह से रणनीति बना सकते हैं, ये अगर इसको हाई को ब्रेक करता है तो कहीं भी अभी अभी एवरेज कहीं नीचे मिले, किसी भी सूरत में थोड़ा बहुत नीचे मिल जाए, जिस तरह से यहाँ पर एक बुल रन दिया, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, उस तरह से ऊपर जाके कोई भी हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। फिर अब इसमें एक्यूमुलेट करने का, यहाँ टॉप में एक्यूमुलेट करने का कोई जगह नहीं है। ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके इस तरह से वापस ये कंसोलिडेट होना चाहिए। अगर उस तरह से होता है तो अपन बाइंग कर सकते हैं। बाइंग अपॉर्चुनिटी सबसे बेस्ट बाइंग, अभी बाइंग की बात करें तो कोई बाइंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक डेली या वीकली टाइम फ्रेम में बननी चाहिए। इस तरह की कोई हैमर बने, यहाँ पर बने तो कर सकते हैं। टॉप में बाइंग करोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि इसका एक हाई है रेजिस्टेंस, ये आपको इसमें हाई दिख रहा होगा। ये कौन सा दिख रहा है इसका, 7 मतलब 50 के 85 के 50 के लगभग, कितना है 750 के लगभग मान लो। तो ये इसका एक हाई है, तो 100 रुपए के ऊपर है, फिर बाद में थोड़ी बहुत हो सकता है कंसोलिडेट हो। तो इस तरह के स्टॉकों में वीडियो का कंक्लूजन निकाले तो ये इसका अलग स्ट्रक्चर है। ऐसे स्टॉकों में अपने को स्विंग ट्रेडिंग है उस तरह से कर सकते हैं कि 2 साल का जो कंसोलिडेट पीरियड है उससे बच सकते हैं। और ये मूवमेंट आता है, उसको मूवमेंट को कैप्चर करना बहुत ही आसान होता है कि इसमें जो पोल एंड फ्लैग पैटर्न होता है उसको अपन कैप्चर कर सकते हैं। थोड़ा सी हो सकता है कि आपको वेट करना पड़े, जैसे यहाँ पर किया तो आपको वेट करना पड़ सकता है, यहाँ पर करें। अब इसमें थोड़ा ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पर इस तरह की कोई कैंडल बने तो वहां पर अपन बाइंग कर सकते हैं। और आपको टारगेट एक बार 100 रुपए तो यहाँ पर डेफिनेट मतलब दिखाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। और ज्यादातर पॉसिबिलिटी बन सकती है कि इसको अपने हाई को ब्रेक करे और फिर बाद में थोड़ी बहुत नीचे की गिरावट आ सकती है। इस तरह के इसमें पैटर्न दिखाई दे रहे हैं, तो इस तरह से रणनीति बना सकते हो अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से। अपने सही जगह पर बाइंग अपॉर्चुनिटी, बीच में कूदने की कोशिश न कीजिए, क्योंकि कंसोलिडेट होकर निकला है तो ब्रेकआउट फिर भी हो जाता है, लेकिन नीचे रिट्रेसमेंट आके कोई बाइंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो आपको 100 रुपए का मूवमेंट दिखाई दे सकता है। इस तरह से रणनीति बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगो, कंटेंट अच्छा लगो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। कुछ आपको सीखने को मिला हो तो आप इसमें कमेंट में कर सकते हो कि ये वीडियो अच्छा है। इसमें अपनी किसी दूसरे बिजनेस मॉडल के बारे में चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताओ। उसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को तो हम समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।